Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is data type in C. In previous video, we already discussed about what is variable, what is keyword, what is constant. So if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप क्या होता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज पार्ट 1। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रीवियस वीडियो की, जहां पर मैंने आपको कीवर्ड पढ़ाया था, तो मैंने आपको इतना बोला था कि आप देख लीजिए बस अभी के लिए कि कौन कौन से कीवर्ड हैं जिनका यूज हम एज अ वेरिएबल और एज अ कांस्टेंट को डिक्लेयर करने में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो वहां पर कुछ कीवर्ड थे इंट, कैर, फ्लोट, बुल एंड वॉइड। ये कुछ कीवर्ड थे वहां पर, और मैंने आपको बोला था कि आप 1 बाय 1 जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, जितने भी कीवर्ड हैं इनके बारे में आपको पता चलता जाएगा कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो आज हम कुछ कीवर्ड के बारे में भी जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंट, अगर हम ये भी क्या है, कीवर्ड है इंट, फ्लोट, बुल, कैर एंड वॉइड। ठीक है, तो इन कीवर्ड के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, क्यों यूज होता है इन्हें, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेटा टाइप की, कि डेटा टाइप आखिर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेटा टाइप डिटरमाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल होल्ड। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई वेरिएबल हमने ए ले लिया, तो हमको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये किस टाइप का है। यूजर ने जो डेटा दिया हुआ है उसका टाइप क्या है, वेदर इट इज इंटीजर, वेदर इट इज कैरेक्टर, वेदर इट इज फ्लोटिंग, वेदर इट इज वॉइड, क्या है, ये कौन बताता है हमको? डेटा टाइप बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इंटीजर वेरिएबल लिया, इंटीजर में कौन कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, वो सब किस में आएंगे, इंटीजर में आएगा। तो अगर हमने इंटीजर वेरिएबल लिया तो हमको किसका यूज करना पड़ता है, इंट कीवर्ड का यूज करते हैं। और इंट कीवर्ड जो है, ये जो कीवर्ड है इंट, वो क्या है, वो डेटा टाइप है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल का क्या टाइप है, इंटीजर है। जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है वो कौन सी टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल कि इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहां पे अगर आप ये देखें तो ये क्या है आपका डेटा टाइप, और ये क्या है आपका वेरिएबल, और ये वैल्यू है जो वेरिएबल को असाइन की गई है। ठीक है, इतना तो बात हो गया डेटा टाइप पर। और अगर हम दूसरा डेफिनेशन देखें कि डेटा टाइप का दूसरा डेफिनेशन आप किस तरह से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन हैं, हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास मेमोरी है, बट क्या हमारे पास इतनी ज्यादा मेमोरी है, इतना ज्यादा पावर है कि हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता है। हमारे पास कुछ लिमिट है, हम कुछ लिमिट तक ही डेटा को, यानी जितनी भी मेमोरी है उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम भूल जाते हैं, फिर हमारे मेमोरी में नई जो मेमोरी है वो स्टोर होती जाती है। ठीक है, सिमिलरली सी में यानी कंप्यूटर में भी क्या होता है कि कंपाइलर को ये पता होना चाहिए कि यूजर ने जो डेटा यूज किया हुआ है उसका टाइप क्या है, उसका साइज क्या है। उसको अगर हमको मेमोरी में स्पेस देना है तो कितने साइज का मेमोरी में स्पेस देना पड़ेगा, ये कंपाइलर को पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने जब वेरिएबल बताया था तो बोला था कि a = 10 है। ठीक है, ये इंटीजर टाइप है, तो अगर ये मेमोरी में स्पेस दे रहा है, ये मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है, तो इसको कितना स्पेस चाहिए होगा, इसका साइज क्या है, कैसे हम इसको स्टोर करेंगे। हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा, इसका जितना साइज नहीं है, उस मेमोरी का जितना साइज नहीं है, उससे ज्यादा साइज का आपने वेरिएबल यूज कर लिया। तो इसके लिए कंपाइलर को पहले पता होना चाहिए
कि आखिर क्या कौन सा वेरिएबल यूज किया गया है, वेरिएबल का जो टाइप है वो क्या है, उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी में हमको कितना साइज चाहिए होगा, ये सारी चीजें कंपाइलर को पता होनी चाहिए। और ये कौन बताता है हमको? डेटा टाइप बताता है। सो आई होप कि आपको अब डेटा टाइप तो क्लियर हो ही गया होगा कि डेटा टाइप होता क्या है। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले इनके टाइप के कि डेटा टाइप में कौन कौन सा टाइप है, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्राइमरी डेटा टाइप, देन डेराइव्ड डेटा टाइप, एंड लास्ट आपके पास आ जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो प्राइमरी डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो ये जो डेटा टाइप होते हैं ये ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, ये ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले इसमें हम बात करें तो प्राइमरी डेटा टाइप में तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग एंड वॉइड। अगर हम डेराइव डेटा टाइप की बात करें तो डेराइव डेटा टाइप को हम प्राइमरी डेटा टाइप से की हेल्प से डिराइव करते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्राइमरी डेटा टाइप का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन में अगर यूजर डिफाइन करते हैं, यहाँ पे जो डेटा टाइप होता है वो यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वेदर हम डेराइव डेटा टाइप के बारे में भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की टेंशन नहीं है, आगे आने वाली वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो है प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में कि प्राइमरी डेटा टाइप में क्या होता है और इसमें कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। तो प्राइमरी डेटा टाइप जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी डिफाइन होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इंटीजर की, सबसे पहले अगर हमने बात किया इंटीजर की, अगर आपका डेटा इंटीजर टाइप का है, वेदर इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव और जीरो, ये सब क्या है? इंटीजर है। अगर यूजर ने जो डेटा लिया हुआ है अगर वो डेटा इंटीजर टाइप का है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटीजर डेटा टाइप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी दो इंटीजर के बीच में मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो इंटीजर के बीच में डिवीजन, या फिर किसी दो इंटीजर के बीच में एडिशन करना होता है, तो आप क्या करेंगे? आप कौन सा वेरिएबल, सबसे पहले तो आप वेरिएबल यूज करेंगे, आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे? वेरिएबल यूज करेंगे। अब इस वेरिएबल का आपको टाइप भी यूज करना पड़ेगा कि जो यूजर है उसने जो वेरिएबल लिया हुआ है वो कौन सा टाइप है, उसका जो डेटा है वो कौन सी टाइप का है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा डेटा जो है वो इंटीजर टाइप का है तो इसके लिए हम इंट डेटा टाइप यानी इंटीजर डेटा टाइप का यूज करते हैं। अगर आपका डेटा इंटीजर है तो हम इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं, और कीवर्ड में भी ये टर्म आया था इंट। तो अब आपको पता है कि इंट कीवर्ड का यूज हम कब करते हैं? अगर जो हमारा डेटा है, यूजर का जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का है तो हम इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। क्लियर, मैंने आपको ये बता दिया। अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे दो साइंड और अनसाइंड दो होते हैं। ठीक है, तो साइंड का यूज आप कब करते हैं? जब आपका जो डेटा होगा वो पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर रहेगा तो आप इसका यूज करेंगे, साइंड इंट का यूज करेंगे। और अनसाइंड इंट, अगर आपका जो डेटा है वो केवल पॉजिटिव ही है तो आप अनसाइंड इंट का यूज करेंगे। ये चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसका सेकंड पार्ट, वहां पे आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं आपको केवल ओवरव्यू बता रही हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है और कौन कौन सा डेटा टाइप होता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। बाकी साइज के बारे में, लिमिट के बारे में, रेंज के बारे में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इंटीजर पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कैरेक्टर की, अच्छा एक और चीज साइज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। अगर हम इसके साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 बाइट और 4 बाइट दो टाइप के साइज होते हैं इंट का। वो डिपेंड करता है आपकी मशीन पे कि आपकी मशीन कौन सा सपोर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास कैरेक्टर। अब कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज आप कब करेंगे ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए अगर आपको कोई सिंगल कैरेक्टर का यूज करना है, आपको अपने प्रोग्राम में किसी टास्क में सिंगल कैरेक्टर का यूज करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ए का या बी या सी इस तरह से कोई एक सिंगल कैरेक्टर का यूज करना है तो उस टाइम पे आप कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करेंगे। ठीक है, और कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करने के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? कैर। क्लियर, आप कैर कीवर्ड का यूज करेंगे। और अगर आपको सपोज कि आपको कोई कैरेक्टर सी यूज करना है अपनी डेटा में, आई मीन आपके प्रोग्राम में, अपने टास्क में,
आपको ये सी कैरेक्टर यूज करना है, तो इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसके लिए आपने एक वेरिएबल एस ले लिया, इसका डेटा टाइप आपने बता दिया क्या है, कैरेक्टर है, और अब इसको आपने वैल्यू दे दी। क्लियर? यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया डेटा टाइप, ये आपका हो गया वेरिएबल, और ये हो गया वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू। क्लियर है? अगर आपका डेटा कैरेक्टर यानी सिंगल कैरेक्टर में रहेगा और आपको किसी अपने प्रोग्राम में, अपने टास्क में सिंगल कैरेक्टर का यूज करना है, तो आप किस तरह से करेंगे? एक डेटा टाइप लेंगे आप कैरेक्टर, एक वेरिएबल लेंगे और उसको आप वैल्यू असाइन कर देंगे। और अगर हम इसकी साइज की बात करें तो इसके लिए साइज होता है 1 बाइट। क्लियर? बाकी हम और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास बुलियन। अच्छा, अगर आपका डेटा ट्रू और फॉल्स में है, ट्रू और फॉल्स, जीरो, अगर आपका जो डेटा है वो जीरो टाइप में या 0 और 1 टाइप में है, मतलब वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स इस टाइप में है, तो आप कौन सा यूज करेंगे? बुलियन डेटा टाइप का यूज करेंगे। और इसका यूज कैसे करते हैं? अगर 0 है, ठीक है, अगर 0 है तो ये क्या होता है, फॉल्स, और अगर 1 होता है तो होता है ट्रू। ठीक है, और बुलियन डेटा टाइप का यूज करने के लिए, बुलियन डेटा टाइप का यूज करने के लिए आप बुल की वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर है? आप कौन सा यूज करेंगे? बुल डेटा टाइप का यूज करेंगे। और इसके लिए आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एस ले लिया, ठीक है, और आपको ये ट्रू, ये आपका क्या हो गया? यहां पर आपने, अगर आपका जो डेटा टाइप है वो बुलियन है तो आपको इस तरह से यूज करना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? डेटा टाइप हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा वेरिएबल, और ये हो गया वैल्यू। वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है, सॉरी, फॉल्स एंड ट्रू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका जो डेटा टाइप है वो बुलियन है तो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। आप चाहे तो हर एक चीज को नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास आ गया फ्लोटिंग। फ्लोटिंग डेटा टाइप कब यूज करेंगे? अगर जो आपका जो डेटा है, मतलब आपको अगर कोई टास्क परफॉर्म कराना है अपने प्रोग्राम में और आपको किसी फ्लोटिंग टाइप के डेटा की नीड हुई, फॉर एग्जांपल 3.65, 5.5, इस तरह के अगर आपको डेटा की नीड हुई, डेटा को यूज करने की नीड हुई, तो उस टाइम पे आप फ्लोटिंग डेटा टाइप का यूज करेंगे। ठीक है, और फ्लोटिंग टाइप के डेटा टाइप का यूज करने के लिए आप फ्लोट कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लियर? ओके, किसका यूज करते हैं आप? फ्लोट। और यहां पे मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया, f इज इक्वल टू 3.65, एज सिंपल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? डेटा टाइप, और ये क्या हो जाएगा आपका? वेरिएबल, और ये हो गया वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपका डेटा जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में है तो आप इस तरह से उस डेटा को डिफाइन करेंगे। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट में और भी आते हैं इसमें अलग अलग, जैसे कि फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। क्या आता है? मैंने आपको बताया, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। ठीक है, और इनके अलग अलग रेंज होते हैं। जितने भी डेटा टाइप होते हैं उनके कुछ रेंज होते हैं। उस रेंज के अंदर अगर आपका डेटा रहता है तो आप उस डेटा टाइप का यूज करते हैं, अगर उससे बाहर रहता है तो आप दूसरे डेटा टाइप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर में भी रहता है इंट, लॉन्ग इंट, शॉर्ट, ये 3-4 अलग अलग होते हैं, उसमें भी रेंज होता है। अगर उतने रेंज में आता है तो आप उस डेटा टाइप का यूज करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पर फ्लोट का जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है। और अगर आप डबल की बात करें, यानी कि फ्लोट का जो साइज होता है, यानी कि उसका जो लिमिट होता है, फ्लोट की भी कुछ लिमिट होगी, अगर उस लिमिट के बाहर आपका डेटा आता है तो आप डबल का यूज करेंगे, और डबल की भी कुछ लिमिट होगी, और डबल के बाहर कुछ डेटा आता है तो आप लॉन्ग डबल का यूज करते हैं। क्लियर है? लेकिन डेटा टाइप आपका फ्लोटिंग ही रहना चाहिए। ठीक है, इसका जो टाइप साइज होता है वो 8 बाइट होता है और इसका 12 बाइट होता है। अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रही हूँ, मैंने बार बार बोल रही हूँ, मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, चलो, ये काम हो गया किसका? फ्लोटिंग का।
अगर हम वॉइड की बात करें तो वॉइड हमको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अगर आपका डेटा जो भी है वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप इसका कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, वॉइड डेटा टाइप का यूज करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम प्राइमरी की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर 5 डेटा टाइप होते हैं, पांचों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इंट्रो आपको दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसका साइज क्या होता है, इसका लिमिट क्या होता है, और इसके इंटीजर के पास कौन कौन से और अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, फ्लोट में कौन कौन सा होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।